जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में समास के बारे में पढ़ेंगे। मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो छात्र अगर नहीं देखे हैं तो जब आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां जाके देखेंगे तो सब चीज का बना हुआ है प्लेलिस्ट, पूरे जीएस के टॉपिक का, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, एनवायरमेंट का, हिंदी का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, और जो भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जैसे यूपीपी, अभी लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है, तो ये सारी चीज पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। आप आराम से जाइए और पढ़ाई करिए। हिंदी में जाएंगे तो वहां पूरी संधि, अलंकार, और अब मैं आप ही के लिए समास लेके चल रहा हूं और तद्भव तत्सम। तो आज की हमारी वीडियो है समास वाली, ठीक है। और अभी आपको जितने भी पिछले वीडियो जो अगर प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहे होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। आइए शुरू किया जाए। देखिएगा, मेरा दावा है कि वीडियो खत्म होगी और आप समास ऐसे याद करेंगे कि दूसरे को पढ़ा देंगे। याद तो करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार देखेंगे, पूरा ट्रिक पता, दूसरे को समझा दिए। देखिए, सबसे पहली बात जानना है कि समास के प्रकार कितने होते हैं। कोई पूछ दिया क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 बताएंगे, ठीक है। कौन कौन भाई? तो सबसे पहले बताएंगे आप तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, ठीक। नंबर 2 कर्मधारय समास। नंबर 3 द्विगु समास। नंबर 4 बहुब्रीहि समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और आपका नंबर 6 है अव्ययी भाव समास। अब देखिए, यही समास में लड़के याद करते हैं, ट्रिक जान जाएंगे तो तुरंत एग्जाम पूछता क्या है, पहचानने को पूछता है और विग्रह करने को, कि समास का विग्रह करिए और या तो बताइए कि कौन सा समास है, ठीक है। तो देखिए, अब समझ गए, तो स्टार्ट हम लोग किया जाएगा तत्पुरुष समास से। आइए इसको स्टार्ट किया जाए। नंबर 1, तो देखिए पहला नंबर है तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास को बड़े ध्यान समझिएगा। इसमें प्रथम पद क्या होता है, गौड़ होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। समास में हमेशा 2 पद होते हैं, संधि में हमेशा 2 शब्द होते हैं, विद्यालय, विद्याधन आलय। तो इसको आप अच्छे से डिफाइन करेंगे कि विद्याधन आलय मतलब 2 शब्द हैं। जब समास की बात होगी तो यहां 2 पद होते हैं, और 2 पद अलग होते हैं, वही जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो 2 पद होते हैं जैसे गगन और चुंबी, ये 2 पद हैं। तो गगन क्या है, प्रथम पद है। तो ये तत्पुरुष में हमेशा प्रथम पद क्या होगा, गौड़ होगा, और दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि प्रथम पद गौड़ है और दूसरा पद प्रधान है, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष में भी कौन समास है यहां पता करना पड़ेगा, कि ये नहीं कि ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये, क्योंकि इसके 6 भेद हैं, ठीक है, 6 प्रकार हैं। तो इसको मैंने पहले समझा दिया आपको कि गौड़ क्या होता है, प्रधान क्या होता है। अभी आगे समझ में आएगा कि पहला पद प्रधान है, दूसरा गौड़ है। तो पहले शब्द को समझिए। प्रधान का मतलब आप समझ रहे होंगे, मेन या मुखिया, मुख्य आदमी, और उसका जो असिस्टेंट हो जाए वही है गौड़, मतलब प्रधान से निम्न, उससे 1 सेकंड नंबर पर, ठीक है। ये पहले पद पे है, दूसरे सेकंड नंबर पर, तो गौड़ का मतलब इनसे निम्न, आप समझ चुके होंगे। तो इसमें प्रथम पद ही गौड़ होता है, मतलब इसका इनसे ये नीचे है गौड़ है, ठीक है, निम्न है, और ये क्या है, चुंबी, ये है मेन प्रधान पद है। और जब ये जुड़ेंगे तो तत्पुरुष समास पैदा होगा, ठीक है। अब इसमें भी आजकल एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि इसके भेद के अनुसार पूछ दे रहा है, ये नहीं दे रहा है कि तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल, तत्पुरुष समास के ही एग्जाम्पल पूरे देके पूछ रहा है कि उसमें कर्म है, कि करण है, कि संप्रदान है, कि अपदान तत्पुरुष है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए, आप बचपन में पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए यहां पे है जो मैं बोल रहा हूं, करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहां भी से, यहां भी से, यहां का से अलग है, बताएंगे, अलग होने का भाव होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये ट्रिक याद रखिएगा। अब देखिए कितना काम आएगा। जैसे आपको दिखाई दिया गगन चुंबी, तो क्वेश्चन पूछा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप कैसे बताएंगे कौन सा समास है, कि जब देख रहे हैं गगन, ये पद गौड़ है और चुंबी मेन है, गगन को चूमने वाला, तो गगन यहां पे क्या है, निम्न है, गगन को चूमने वाला कौन है, वही मुख्य। देखिए भाव निकल रहा कि चूमने वाला वो मेन आदमी है, वही मुख्य, वही प्रधान है। तो गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, तो पहला गौड़, दूसरा आपका प्रधान हो गया। अच्छा, तोड़ेंगे तो गगन में चूमने वाला होगा नहीं, गगन द्वारा चूमने वाला होगा नहीं, गगन के लिए चूमने वाला होगा नहीं। देखिए यहाँ पे सब गगन से चूमने वाला, गगन का चूमने, तो आप खुद समझेंगे गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो जैसे को आएगा, देखिए यहाँ पे का के की है, कहीं को नहीं है, सब अंतर है। तो जैसे गगन को चूमने वाला, तो सीधे को लगा, मतलब कर्म तत्पुरुष है, ठीक है, कर्म तत्पुरुष, ठीक। कर्ण तत्पुरुष क्या है भाई, से या द्वारा इसका विभक्ति लोप होता है, जैसे मदांध, रेखांकित। अब मदांध को तोड़ेंगे तो मद धन अंध, तो मद से अंध, मद मतलब अहंकार होता है। तो देखिए, मद से अंध मतलब मद में चूर हो गया है, मद से एकदम अंधा हो गया, मैं नहीं, मद से अंधा हो गया है, वो इतना अहंकार है उसके सामने कि अब उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मद से अंध। अब रेखांकित को रेखा से अंकित नहीं करेंगे, रेखा द्वारा अंकित, तो अपने आप तोड़ लेंगे। तो जहां भी से आए या द्वारा आए, तो
तो आप क्या बताएंगे कि वो कौन सा समास है, वो कर्ण तत्पुरुष समास है। ठीक है, मदान्ध हो गया, रेखांकित हो गया, ये आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। अगला देखिए संप्रदान, कैसे पकड़ेंगे, यहां के लिए आएगा। अब हथकड़ी, तो ये तो कब बोलेंगे नहीं कि हाथ में लिए कड़ी, हाथ से कड़ी, हाथ की कड़ी, हाथ का कड़ी, नहीं। रियल शब्द क्या होता है, हाथकड़ी का अर्थ हाथ के लिए कड़ी, तो हाथ अब बीच में आ गया के लिए कड़ी, तो तुरंत पकड़ लेंगे हथकड़ी में कौन सा समास है, तो आंख मुझ बताएंगे संप्रदान समास है। ठीक है, वैसे ही अपादान, अब यहां समझिएगा, से लिखे हैं अलग होने का भाव। देखिए यहां पे जो कर्ण था, यहां आप रेखांकित, मदान, जैसे कई भी वर्ड आएंगे तो आप सीधे बताएंगे कि रेखा द्वारा अंकित मद से अंध। लेकिन यहां पे अपादान में क्या है कि यहां भी से आ रहा है, तो तोड़ेंगे तो पथ भ्रष्ट, ऋण मुक्त, तो अब देखिए यहां भाव चेंज हो गया, तोड़ेंगे तो पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, मतलब जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अलग होने का भाव है ना कि वो पथ से भ्रष्ट हो गया, वो ऋण से मुक्त हो गया, पाप मुक्त, वो पाप से मुक्त हो गया, मतलब पाप से अलग हो गया, अलग का भाव दिख रहा है। यहां अलग का भाव आपको नहीं दिखेगा, जहां से के द्वारा अलग का भाव नहीं दिखे वहां आप सीधे आंख मुक्त बताएंगे कर्ण तत्पुरुष समास है। और जैसे ही आपको पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, ऋण मुक्त, ये सब दिखाई दे तो सीधे बताएंगे ये अपादान तत्पुरुष समास है, यहां अलग होने का भाव है। ठीक है, संबंध तत्पुरुष क्या होता है, यहां का, के, की हमेशा जुड़ेगा, अपने से आप समझ जाएंगे। पूंजीपति है तो सभी तत्पुरुष, लेकिन इसमें भी आपको अंदर समझ रहे हैं, पूंजीपति। अब पूंजीपति में क्या जोड़ेंगे, तो बोलेंगे पूंजी का पति, पूंजी के पति बोलेंगे नहीं, पूंजी की पति बोलेंगे नहीं, पूंजीपति को क्या बोलते हैं, पूंजी का पति है, वो पूंजी का मालिक है, तो पूंजी का पति। देखिए तीनों एग्जांपल लिखिए, का, के, की। फिर होता है घुड़दौड़, ठीक है, तो यहां की आएगा, क्या बोलेंगे, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों का दौड़ नहीं बोलेंगे, यही सब ना हिंदी है, बोलते हैं घोड़ों का दौड़ हो रहा है, ट्रेन चल रहा है, ये मूर्खता है। ठीक है, हवा चल रहा है, हवा चल रही है, ट्रेन चल रही है, समझ रहे हैं। यही सब हम लोग को समाज, संधि, व्याकरण दिखाता है कि हम हिंदी कैसे बोल पा रहे हैं और कितनी नॉलेज है। वास्तविकता तो ये है कि भारत में इंग्लिश बोलने की सबको शौक चढ़ी हुई है, और सच्चाई ये है कि हिंदी कायदे तो बोलने आता नहीं, हिंदी तो बहुत दूर की, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, पहले हिंदी बोलना सीख लीजिए। हमारा भारत क्या है, हमारा भारत हिंदी भाषी क्षेत्र है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहां की जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो अपनी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश में नहीं बात करते हैं। इंग्लिश को कहेंगे तो बुरा मान जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी भी जर्मनी में जाएंगे, जापान में जाएंगे, तो वहां जब आप किसी पढ़ाई करने जाएंगे तो पहले वहां नियम है कि 1 साल पहले आप जर्मन भाषा सीखेंगे, 1 साल पहले आप जापानी भाषा सीखेंगे, उसके बाद तब आप पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश कह देंगे ना तो वहां के लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हम लोग भारत के हैं, इंग्लिश आए अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा हूं, नॉलेज के लिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों से अपील है, जो हमारी वीडियो देखते भी हैं, हमारे कई छात्र भी हैं सिविल के, यूपीएससी के, जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, वो हिंदी भी जाने। अच्छा, आप हिंदी से बचेंगे कहां, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, समीक्षा अधिकारी हो, जो भी कंपटीशन दे रहे हैं उसमें क्या है, हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, और हिंदी आपको पढ़नी पड़ेगी, और हिंदी में आप लोग एकदम कमजोर जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हम बोलते क्या है, ये सब हमको सिखाता है व्याकरण। तो आप समझ चुके होंगे, पूंजीपति, पूंजी का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अब बताइए फिर है की आया, के बचा है, तो समय अनुसार, तो क्या बोलेंगे, समय के अनुसार कि समय का अनुसार, बोलेंगे समय के अनुसार। तो जब का, के, की दिखाई दे तब क्या बताएंगे कि वो संबंध तत्पुरुष है। अब समझ में आया, पूंजीपति, पूंजी का पति, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, समय अनुसार, समय के अनुसार, का, के, की दिख रहा है तोड़ने पे तो वो संबंध तत्पुरुष है, और तोड़ेंगे तो अपने आप अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका संबंध तत्पुरुष है। अब देखिए अधिकरण लास्ट में और पर आएगा तोड़ने पे, विभक्ति जो लोप है, तो शरणागत और आत्मविश्वास। तो शरणागत को क्या बोलेंगे कि शरण पर आगत, शरणागत है आपका, मतलब आपके शरण में वो आगत हो गया। क्या होता है कि हम शरणागत हो गए, मतलब आपकी शरण में आ गए। देखिए मी आ रहा है, आपकी शरण में आ गए, तो वही शरण में आगत जब ये दिखे तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। और फिर आत्मविश्वास, तो क्या कहेंगे, आत्मा में विश्वास नहीं, आत्मा पर विश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास को ही बोलते हैं कि हमें अपनी आत्मा पर विश्वास है। कभी नहीं बोलते कि हमें हाँ, कभी हम ये नहीं बोलते कि हमें अपनी आत्मा में विश्वास है, ये गलत हो जाएगा ना। आत्मा विश्वास, आत्मा पर विश्वास है। ठीक है, तो ये था तत्पुरुष समास। ठीक, अब अगला है जो आएगा वो है कर्मधारय समास। आइए देखिए, दूसरा है कर्मधारय समास, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर विग्रह करने पर के समान, जैसा, जिसकी, है जो, बहुत से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो पकड़ा कैसे जाता है, कर्मधारय समास कौन है, प्रथम पद, सब में बताया ना कि 2 पद होंगे, प्रथम पद और उत्तर पद। प्रथम पद और द्वितीय पद को ही बोलते हैं उत्तर पद, बाद वाला पद, तो 2 पद सब में रहेंगे। तो यहां क्या होता है कर्मधारय समास में, प्रथम पद विशेषण होता है और उत्तर पद हमेशा विशेष्य होता है। अब आप ये तो समझ रहे होंगे, मैं अंतर भी समझा दूंगा आपको। अभी देखिए, कहेंगे सर विशेष्य और विशेषण क्या है। ठीक है, विशेष्य का मतलब स्पेशली वो पर्सन जिसकी बात की जा रही है,
और उस पर्सन की, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषण है। विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण का मतलब ही होता है कि जब हम किसी की विशेषता बताएं उसे हम कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे एग्जाम्पल, शेर दहाड़ रहा है, ठीक है। अब शेर क्या है? शेर जो है ये आपके विशेष्य हैं, और दहाड़ना क्या है? इनकी विशेषता है, ठीक है। तो ये विशेषण हो गया। अब समझ में आया कि शेर दहाड़। राम एक सुंदर लड़का है, ठीक। तो राम क्या है? विशेष्य है। विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। अब बात समझ में आई? तो जो व्यक्ति पर्सन होता है, जिस चीज की बात की जा रही है, वो विशेष्य होता है। जैसे नील गाय, व्यक्ति नहीं, जिसमें लेंगे संज्ञा में नील गाय, तो नील गाय, गाय क्या हुई? विशेष्य हो गई, और नीला क्या है? उसकी विशेषता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बता ही दिया। इसमें पहला पद होगा विशेषण, दूसरा विशेष्य। देखिए नील गाय, अब बताइए पहला पद क्या है? नील मतलब नीला, तो ये क्या है? ये आपका विशेषण है। और गाय क्या है? ये विशेष्य है। तो जब नील गाय दिखे, नीली है जो गाय, तोड़ेंगे तो होगा, जब दिखाए ना के समान, तोड़ने की बात ही नहीं। अगर मान लीजिए तोड़ गए तभी आप समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ कौन सा समास है, ठीक। अगला देखिए नंबर 2, कमल नयन, ठीक। तो कमल क्या है? कमल जब आप बात कर रहे हैं तो कमल विशेषण है। पहले बताया ना कि प्रथम पद हमेशा विशेषण होगा और द्वितीय पद हमेशा विशेषण होगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको, ये याद रख लेंगे, यही तो इसका ट्रिक है सब, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो प्रथम पद हमेशा विशेषण होगा और दूसरा हमेशा विशेष्य होगा। तो नील गाय, नीली है जो गाय। कमल नयन, अब कमल क्या है आपका? कमल विशेषण है, नयन विशेष्य है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? नयनों की, कि आपके नयन कमल के समान है, कमल के समान नयन, ठीक है। तो नयन क्या है भाई? नयन विशेष्य है, और विशेषता बताई नयन की क्या? कि कमल के समान है, ठीक। तो वहां कौन सा समास होगा? आंख मूंदिए कर्मधारय समास, ठीक है। जहां विशेषण पहला पद और दूसरा उत्तर पद विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास। नील कमल, अब फिर नीला, नीला कमल है, ठीक। तो नीला क्या है? विशेषण है, कमल क्या है? विशेष्य है। पीतांबर, तो पीला अंबर मतलब पीला वस्त्र, ठीक है। और देखिएगा यहां से लड़के आगे बहुब्रीहि फंसते भी, अंतर समझाएंगे। पीतांबर, पीला अंबर, तो पीतांबर पीला, पीला क्या है? विशेषता है किसकी? अंबर की, तो अंबर विशेष्य हो गए। चंद्रमुख, चंद्र क्या है भाई? विशेषता है, विशेषण है, और मुख क्या है? विशेष्य है, क्योंकि किस मुख की, मुख को बताया जा रहा है ना कि मुख कैसा है उनका? चंद्र समान, सूर्य समान। तो मुख क्या है? विशेष्य है, और जिससे विशेषता बताई जा रही है चंद्र सूर्य, ये क्या है? विशेषण, चंद्र के समान मुख, ये विशेषण। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे, ये भी कर्मधारय समास, ठीक है। जब पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास है। आइए अगला देखा जाए। देखिए अब तीसरा है द्विगु समास। बहुत अच्छे से, बहुत इजी। किसी भी समास में अगर आपको संख्यावाचक विशेषण दिख जाए पहले ही नंबर पे, संख्यावाचक विशेषण मतलब पहले पद में, पूर्व पद अगर संख्यावाचक विशेषण दिख गया और उत्तर पद प्रधान, तो आप आंख मूंद के बताएंगे द्विगु समास। मतलब विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है, जब भी तोड़ेंगे संख्या नजर ही आएगी, तो आंख मूंदिए द्विगु समास है। जैसे अभी आप देखें तत्पुरुष के 6 भेद हैं, कर्मधारय के अभी आप देख लिए कि विशेषण पहला पद, विशेष्य दूसरा पद, मतलब पहला पद और उत्तर पद, ठीक है। अब द्विगु समास में क्या है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है, उत्तर पद क्या है? प्रधान है। तो देखिए त्रिलोक, अब दिखाई दिया त्रि, ये तीन क्या है? संख्यावाचक विशेषण, लोक तो प्रधान पद है। तीनों लोकों का समूह, भाई तीनों लोकों का समूह क्या हुआ? ये प्रधान पद है, और उसकी विशेषता क्या है? कि लोक 3 है, ठीक। तो संख्यावाचक विशेषण है, तो क्या हो गया आपका? त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह। पंचामृत, फिर 5 आया, 5 अमृतों का समूह, ठीक है। तोड़ने पे क्या लिखे हैं? विग्रह करने पर संख्या का बोध हो रहा है। 5 दिखा पंचामृत में, आंख मूंदिए द्विगु समास। 9 ग्रह, 9 दिखा, 9 ग्रहों का समूह क्या है? द्विगु समास है, ठीक है। फिर आपका दोपहर, 2 पहरों का समाहार, ठीक है। तो ये क्या है आपका? 2 दिखा संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद क्या है? प्रधान, तो क्या बताएंगे? द्विगु समास। चौमासा, 4 दिखा, 4 मासों का समूह, तो 4 संख्यावाचक विशेषण मतलब द्विगु समास। सप्ताह, 7 आया, 7 दिनों का समाहार, तो क्या है? द्विगु समास। यही आप देख लेंगे, सप्ताह, चौमास, दोपहर, त्रिलोक, पंचामृत, 9 ग्रह, जब आपको ऐसे दिखे तो आप क्या बताएंगे? द्विगु समास। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, अब अगला देखिएगा तो आप समझेंगे। ये द्विगु समास है, बढ़िया से देख लीजिए। और या फिर देखिएगा आगे जो हम बताएंगे आपको। अब इसी के बाद बहुब्रीहि, यही लड़के फंसते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्यों इतना फंसना होता है। बहुब्रीहि में भी देखिए दशानन, 10 आया है, चतुर्भुज आया है, पंचानन आया है, अभी लिखेंगे हम पंचानन भी, ठीक है। तो लड़के कहेंगे सर यहां भी 5 और 10 आ रहा है, और इसमें भी आप बताइए कि यहां पे देखिए तो यहां पे भी 4 2 पर आ रहा है। अंतर क्या है? द्विगु समास बहुब्रीहि में
इसको जब भी आप करेंगे इंडिकेट, मतलब त्रिलोक, तीनों लोकों का समूह, दोपहर, दोपहर का समय, ठीक है, दोपहरों का समय, चौमासा, 4 मासों का समूह, ठीक है। तो इसमें तीसरा भाव नहीं निकल रहा है, संख्या के बावजूद एकदम फिक्स है कि आपका पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद प्रधान रहेगा। तो दोपहर, चौमासा, सप्ताह बोल के आप शांत हो गए, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे दशानन, तो दशानन क्या है? 10 धन आनंद, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? रावण की बात कर रहे हैं। चक्रधर किसकी बात कर रहे हैं? विष्णु जी की। यही अंतर है, अब समझिए बहुब्रीहि समास में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बहुब्रीहि समास क्या है भाई? यहां समस्त पद में आए हुए दोनों पद, देखिए दोनों पद गौड़ होते हैं। अब तो समझ गए समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, प्रथम पद और उत्तर पद। तो प्रथम पद कहीं ना कहीं आपको विशेष और गौड़ दिख रहा है, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद क्या होंगे? गौड़ होंगे, मतलब निम्न होंगे, कोई प्रधान होगा ही नहीं दोनों पद। और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करेंगे, और यही तीसरा पद क्या होगा? प्रधान पद होगा, ठीक है। देखिए अब चक्रधर, 2 समास शब्दों से मिलकर बना है समास, ठीक है, 2 पद से। चक्रधर, चक्रधर मतलब चक्र धारण करने वाला। चक्र कौन धारण करता है? भगवान विष्णु जी करते हैं, ठीक है। तो निकला कि समस्त आए हुए दोनों पद ही क्या है? ये दोनों पद ही गौड़ हैं, और दोनों मिलकर किसी तीसरे को संकेत कर रहे हैं। किसको? विष्णु जी को, चक्रधर। तो जैसे तीसरा संकेत होगा वही प्रधान पद भी है, यही प्रधान है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिनकी, तो मत सोचिएगा कि 4 आ गया तो हम मार देंगे आराम से। अभी जो देखिए आप द्विगु समास की संख्या नहीं, यहां चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थ निकल रहा है चतुर्भुज, मतलब दोनों पद गौड़ हैं और तीसरे को हिंट कर रहे हैं, वही प्रधान पद है। 4 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी? विष्णु जी की, ठीक है। दशानन, 10 धन आनंद, तो 10 आनंद हैं जिसके, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है रावण को, ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीलकंठ? वो है शिव जी। देख रहे हैं दोनों पद ही क्या है? गौड़ है, नीलकंठ। और नीलकंठ तीसरे को संकेत कर रहा है, शिव जी की विशेषता बता रहा है कि नीलकंठ है। तो दोनों ही पद मिलके तीसरे को दिखा रहे हैं, और तीसरा पद ही क्या है? प्रधान है, वही होता है बहुब्रीहि समास। अब समझ गए कि द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है? वो संख्यावाचक विशेषण संख्या दिखेगी, लेकिन तीसरा कोई संकेत और प्रधान पद नहीं दिखाई देगा, जो दोनों मिलकर करें। लेकिन यहां पर दोनों ही पद गौड़ होंगे और ये मिलकर तीसरे को इंडिकेट करेंगे, और यही क्या होगा? तीसरा पद प्रधान होगा। अब समझ गए, ये है बहुब्रीहि समास। आइए आगे देखा जाए 5वां। अब देखिए द्वंद्व समास है 5वां नंबर, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखिए उधर देखें बहुब्रीहि में दोनों ही गौड़ होते हैं और दोनों मिलकर तीसरे को संकेत करते हैं। पकड़ लिए, चक्रधर, चतुर्भुज, दशानन, पंचानन, 5 मुख है जिनके, हनुमान जी, ठीक है। ये सभी जो आप संख्या समझ जाइएगा, वहां पे जब आप संख्या के बाद आपको जब भाव दिखेगा तीसरा किसी को इंडिकेट कर रहा है, बहुब्रीहि समास। सीधे संख्या दिखे, त्रिलोक, सप्ताह, दोपहर, तो द्विगु समास है, ठीक है। और द्वंद्व समास कितना अच्छा, एकदम मतलब बहुत इजी है। दोनों ही पद प्रधान होंगे और समस्त पद का विग्रह करने पर पदों के बीच और दिखेगा, तथा दिखेगा, एवं दिखेगा। तो आप आराम से समझ लीजिएगा, जब पदों का विग्रह करेंगे, जब पद को तोड़ेंगे तो ये 3 शब्द दिखाई देंगे, और तथा एवं। बस सीधे आंख मूंदिए, वो क्या है भाई? वो आपका द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल, अपना पराया। देखिए दोनों ही पद क्या है? प्रधान पद है, अपना पराया, ठीक है। और दोनों विलोम भी होते हैं दूसरे के, तो अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। सीता राम, सीता और राम। भाई बहन, भाई और बहन। दोनों ही पद क्या है? प्रधान है, और तोड़ेंगे तो और तथा एवं लगेगा, तो आप सिंपल पकड़ लेंगे कि ये कौन सा समास है भाई? द्वंद्व समास है। आइए अब 6वां देखा जाए। देखिए अब ये 6वां हमारा है अव्ययी भाव समास, लास्ट है, और ये बहुत इजी है। लड़के फंसते हैं, सोचते हैं कैसे। देखिए अब ये वीडियो पूरा देख लेंगे, अब आप, मैं उम्मीद करता हूं कभी नहीं भूलेंगे, सब में ट्रिक है। अव्ययी भाव समास में क्या है भाई? अब इसका पहला पद अव्यय और इसका पहला पद प्रधान भी होता है, और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्यय ही रहता है, उसे हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। अब सबसे पहले तो आप अव्यय के बारे में जानिए कि अव्यय कौन सा शब्द है, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए नोटिस पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि क्रिया विशेषण आदि अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन और काल में प्रयोग करने पर नहीं बदलता, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, प्रति, आ, वि इत्यादि।
अब समझिएगा मेरी बात को। इसके सब एग्जाम्पल हैं, सीधे पकड़ लेंगे क्या है अव्ययीभाव समास एकदम अच्छे से। ध्यान से देखिए, क्रिया विशेषण के शब्द हैं, क्या लिखा हूं कि जिनका स्वरूप किसी भी लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, वचन, बहुवचन, एक वचन, ठीक, काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसका स्वरूप कभी बदलेगा ही नहीं। कितना इजी है, आराम से पकड़ लेंगे। देखिए यथाशक्ति एग्जाम्पल अव्ययीभाव समास का। देखिए यथा आया, यथा प्रति आपको अक्सर दिखेगा, आ भी सब दिखेगा। देखिए आ दिख रहा है, प्रति दिख रहा है, ठीक है, प दिखा, यथा दिखा, तो समझ लीजिए अव्ययीभाव समास है। दूसरी बात, यथाशक्ति, मैं यथाशक्ति ये काम करूंगा, मैं यथाशक्ति ये काम कर रहा हूं, मैंने यथाशक्ति ये काम किया था। देख रहे हैं, किसी भी काल में यथाशक्ति बदला नहीं। बात समझ में आई? इस अब पुल्लिंग पे लिया जाए, कोई लड़की अगर बोले मैं यथाशक्ति ये काम करूंगी, मतलब जैसी मेरी शक्ति हो, यथाशक्ति का होता है जैसी मेरी शक्ति। लड़की बोल रही है मैं यथाशक्ति ये काम करूंगी, लड़का बोल रहा है मैं यथाशक्ति ये काम करूंगा। अब बात समझ में आई? तो ये आपका क्या हो गया, यही है अव्ययीभाव समास, बदलेगा नहीं कभी भी। मैं प्रतिदिन काम करूंगा, मैं प्रतिदिन काम करूंगी, मैं प्रतिदिन काम कर रहा हूं, मैं प्रतिदिन काम कर रही हूं, मैं प्रतिदिन काम करता था, मैं प्रतिदिन काम करती थी, ठीक है। पराजय, प्रत्यक्ष, आजीवन, यथा सामर्थ्य, यथा विधि, यथाक्रम, हर रोज, हाथों हाथ, रातों रात, भर पेट मतलब पेट भर, रातों रात, हाथों हाथ, ये सब जब आपको ऐसे शब्द दिखाई दें जिनका किसी भी लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होगा, वो आप आंख मूंदिए क्या है, ये आपका अव्ययीभाव समास है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया समझ गए होंगे। इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरा समास एकदम क्लियर हो जाएगा कि दूसरों को पढ़ा देंगे। अगर आपको कुछ इसमें परेशानी होगी, कहीं नहीं समझ में आया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, अगले वीडियो में मैं तुरंत उसको सॉल्व कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, आपके जितने भी दोस्त होंगे सभी को आप लोग फॉरवर्ड करिएगा। आप लोग शेयर करने में कंजूसी करते हैं, आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक किया करिए, शेयर करिए। शेयर करेंगे तो बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनको आवश्यकता है पढ़ने की, किसी कारणवश पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो निःशुल्क शिक्षा चल रही है, आराम से पढ़ाई करेंगे। और कमेंट तो आप लोग जरूर किया करिए, जिससे हम लोग को और ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने के लिए दिल खुश रहता है कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे छात्र लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो देख रहे हैं, या जो नॉन सब्सक्राइबर भी हैं जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो लोग जरूर कमेंट किया करें कि वीडियो लगी कैसी। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।